नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज। और इसके पहले हमने जितना टॉपिक कवर किया और अब तक आपका जो जो टॉपिक बचा हुआ है उन सबको यहाँ पर पहले हम देखेंगे। देखो, जो हमने टॉपिक कवर कर लिया सबसे पहले उसको आप देखो। हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था वह था आपका इंटीजर एंड होल नंबर। इसको हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हमने अपना फ्रैक्शन टॉपिक को कंप्लीट किया और फिर इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, और इसके बाद हमने पढ़ा इसमें जो आपका रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हमने किया। और फिर जो आपका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है इसको हमने कंप्लीट किया, क्योंकि इसी में आपका जो फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो करके जो आपका टॉपिक दिया है सिलेबस में वह आपका सिंप्लीफिकेशन में ही आता है, तो इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और फिर इसके बाद जो आपका एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक है, एलसीएम और एचसीएफ जो आपका टॉपिक है इसको हमने कवर किया। और अभी जो आपका इस क्लास के पहले वाले जो लेक्चर हुआ था उसमें जो आपका टॉपिक कवर हुआ था आपका टाइम एंड वर्क। और अभी जो आपका टॉपिक बचा हुआ है उसको आप देखो कि सबसे पहले देखो हम अब जैसे जैसे हम उसको पढ़ेंगे उस यहाँ पर उसी प्रकार से लिखा गया है कि सबसे पहले देखो आज जो आपका स्टार्ट हो रहा है टॉपिक वो है आपका परसेंटेज। इसके बाद आपका जो बचा हुआ टॉपिक वो है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर चलेगा डिस्काउंट, इसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, फिर एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआई एंड सीआई, और सबसे लास्ट में आपका होगा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्या यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्री, जो जिसमें आपका जो 2D से क्वेश्चन जो बनता है कि इसका परिमाप क्या है या फिर इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन को हम करेंगे सबसे लास्ट वाली जो क्लास होगी उसमें। और देखो इस पर कितना कितना सेशन होगा उसको भी यहाँ पर लिखा गया है कि परसेंटेज में टोटल आपका 4 लेक्चर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी 4 लेक्चर, डिस्काउंट में 2 लेक्चर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में भी 4 लेक्चर। इस प्रकार से आपका जो टॉपिक है इसको हम आपके एग्जाम के पहले पूरा कवर करवा लेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ये आपका अक्टूबर और नवंबर में होगा। और आपके एग्जाम से पहले जो आपका ये पूरा सिलेबस है इसको पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। जो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी वो मेरी है, ठीक। आप लोग परेशान ना होना, केवल आप लोग साथ में पढ़ते जाओ और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करो। मन करे आप किसी ऐप से टेस्ट दो या फिर जो लोग प्रैक्टिस करवाएं डायरेक्ट आप वहाँ से प्रैक्टिस अपनी करो। देखो आज आप लोग हेडिंग बना लो। आज का जो टॉपिक है वह आपका परसेंटेज है। सभी लोग पेन और काफी साथ लेकर बैठना और जो यहाँ पर कंसेप्ट नोट करवाया जाए, क्योंकि देखो इसको हम कंसेप्ट के साथ ही पढ़ना शुरू करेंगे। कि जैसे इसमें हम एक कंसेप्ट सीखेंगे फिर उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कि यहाँ पर हम बहुत डिटेल इसको नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि देखो आपके एग्जाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ही इसके कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर अब बैठो। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, जो आपका गौरव कुमार मैथ्स के ही नाम से है। जो इस चैनल का लोगो है वही आपको वहाँ पर दिख जाएगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास नोट्स की जो PDF है यह आपको वहीं पर मिलेगी। जो आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक जो खत्म हुआ उसका भी PDF आपका कल हो सकता है मिल जाए आपको। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो परसेंटेज। यह आपका होता है प्रतिशतता, या फिर क्यों लिख लो प्रतिशत। और परसेंटेज का जो साइन है ये आपको पता है, यह आपका परसेंटेज का साइन। और इसका मतलब क्या होता है यह भी आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि जो परसेंटेज का साइन है इसका मतलब होता है क्या, बटे में 100, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/100। जैसे अगर कोई नंबर दिया हो इस प्रकार से, जैसे दिया हो 25%, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 25 के बाद लग गया परसेंट तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर इसको हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, यह हो गया देखो 25, और परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका 1/100, कि बटे में क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 25 गुणे में 1/100। अब यहाँ से जो आपका परसेंटेज है आपका हट गया। सेम इसी प्रकार से अगर दिया रहे 10%, इसका मतलब क्या, अगर इसको हम परसेंटेज यहाँ पर इसको हम हटाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 10 गुणे में 1/100। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। ये आपको समझ में आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देखो परसेंटेज में था, जब परसेंटेज को जब हम हटाएंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25/100। 25 का नाम 25 चौक के कितना हो जाएगा 100, आ जाएगा कितना आपका 1/4।
सेम इसी प्रकार से जो आपका यह दिया है कितना है 10%। 10% जब यहाँ से हम परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/100, तो बराबर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 1/100। अगर आप इसको ध्यान से समझो, यहाँ पर यह था परसेंटेज में और यहाँ पर यह किस में हो गया, फ्रैक्शन में। देखो यहाँ पर आपका यह था परसेंटेज में, लेकिन यहाँ पर जब इसको हमने सॉल्व किया, जब हमने परसेंटेज को हटाया तो यहाँ पर यह किस में हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। और सेम इसी प्रकार जब हमने 10% जब हमने यहाँ से परसेंटेज को इसमें से हटा दिया तो यह कितना हो गया, 1/10 हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर जैसे दिया हो 500%, इसको बदल दो आप फ्रैक्शन में, इसको बदल दो आप फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पर यह हो रहा था। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज को हम यहाँ से हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 500 बटे में कितना हो जाएगा 100, 0000 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 5। 5 बटे में 1 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, तो यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया। सेम अगर इसी प्रकार से, अगर एक इस प्रकार से देखो, अभी देखो हमने यहाँ पर क्या सीखा, पहले इसको समझो। अभी हमने देखो यहाँ पर यही देखा कि परसेंटेज को हमने किस में बदल दिया, फ्रैक्शन में। अब देखो क्या फ्रैक्शन को भी हम बदल सकते हैं परसेंटेज में, इसको आप यहाँ पर देख लो। क्या हम देखो यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर सीख रहे हैं सब आपको बिल्कुल बेसिक पार्ट है, जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आएगा, जब आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इन्हीं सब की आपको हेल्प मिलेगी। देखो कैसे, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, जो परसेंटेज में था इसको हमने बदल दिया किसमें, फ्रैक्शन में। क्या जो यहाँ पर फ्रैक्शन है यह 1/4, क्या इसको बदला जा सकता है परसेंटेज में? देखो कैसे, अगर जैसे 1/4 यह है, जो यहाँ पर 1/4 है, अगर इसको परसेंटेज में हम बदलेंगे तो क्या यहाँ पर यह आएगा 25%। देखो जब आपका 1/4 यह क्या आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको जब हम बदलेंगे परसेंटेज में तो आपका यह कितना हो जाएगा, 1/4 गुणे में हम क्या कर देंगे यहाँ पर 100%। देखो इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ जाएगा कि किसी भी संख्या को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हम किसका इंटू उसमें करेंगे, 100% का करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4, 25 का हो जाएगा 100, तो यहाँ पर हो गया 25%। इसको हमने किस में बदल दिया, परसेंटेज में बदल दिया। सेम इसी प्रकार से अगर एक और नंबर यहाँ पर हो, जैसे हो 1/5 और 1/5 को हमको बदलना हो परसेंटेज में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/5 गुणा में कितना कर देंगे 100%। कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, 20 25 कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना यहाँ पर आ गया 20%। आ गया कितना 20%। और सेम इसी प्रकार से अगर दिया रहे 1/3, ठीक, यहाँ पर दिया रहे 1/3, 1/3 को अगर बदलना हमको परसेंटेज में तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/3 गुणे में कितना करेंगे हम 100%, तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 33 से ही 1/3%। अब देखो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष क्या निकला, इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला है कि जब किसी भी संख्या को, अब देखो यहाँ पर इसको ध्यान समझो, जब किसी भी संख्या को या कोई भी फ्रैक्शन हो, जब उसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो उसमें किसका हम इंटू करेंगे, 100% का हम इंटू करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 100% का करेंगे, जिससे वो बदल जाएगा परसेंटेज में। अब देखो यहाँ पर अगर किसी भी परसेंटेज को अगर हमें बदलना हो फ्रैक्शन में या फिर किसी नंबर के फॉर्म में बदलना हो तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जब किसी भी परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना हो तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको 100% से डिवाइड करेंगे। हमेशा किससे करेंगे, 100% से डिवाइड। अब इसको आप लोग यहीं पर नोट कर लो। देखो अब चलो इसको यहीं पर आप नोट कर लो, जो इसका जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा वह आपका यही है। देखो इसमें जो सबसे पहला, और इसका हेल्प हमें कहाँ मिलेगा, जब लिखा रहे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज, इस प्रकार दिया है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इन दोनों में इसकी आपको हेल्प मिलेगी। देखो कैसे कि सबसे पहला आप यहाँ पर नोट करो,
देखो सबसे पहला, जैसे यहाँ पर देखो दिया है परसेंटेज और यहाँ पर लिख दो फ्रैक्शन। जब देखो हम परसेंटेज को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, आप इसी प्रकार से इसको लिखना, ना ही यहाँ पर हिंदी की लिखने की जरूरत ना है इंग्लिश की। देखो जब आप परसेंटेज को चेंज करोगे फ्रैक्शन में, तो वहाँ पर आप किसका, वहाँ पर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे आप उसको 100% से। ये आपको याद होना चाहिए, इस प्रकार से इसको बना दो। तो आप उसको डिवाइड करोगे 100% से। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन को बदलना हो, जो इसमें दूसरा आपका होगा कि अगर आपको फ्रैक्शन को बदलना हो परसेंटेज में, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 100% का, उसमें मल्टीप्लाई आप करोगे किसका, 100% का। इन दोनों के लिए आप यहीं पर एग्जांपल भी नोट कर लो। देखो पहला आपका एग्जांपल यहां पर, कि जैसे दिया हो सबसे पहला यहां पर क्या परसेंटेज में, तो जैसे यहां पर दिया हो देखो 25%, 25% को बदलना आपको किसमें, फ्रैक्शन में बदलना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले देखो आप लिखोगे जो यहां पर दिया जो 25%, अब इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 100% से। तो परसेंटेज से परसेंटेज होगा कैंसिल, 25 का नाम 25, 25 100 का हो जाएगा, 100 बराबर आपका कितना आ गया, 1/4। या तो आप इसको ऐसे करो, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो कि यहां पर लिख दो आप सबसे पहले 25। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 1/100 होता है, कहीं पे लिखा नहीं। देखो परसेंटेज का मतलब आपका क्या होता है, 1/100 होता है, यह आपको सबको पता है। तो आप यहाँ पर परसेंटेज को ही हटा दो, कितना हो जाएगा, गुणे में 1/100। मतलब यहाँ पर क्या हो, आपने 100 का भाग दिया, आप यहाँ पर कहो या तो उसको डिवाइड करो आप 100 से, या फिर डिवाइड करो आप 100% से। बात एक ही है वहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 100% से डिवाइड करोगे तो ऊपर आपको परसेंट लिखना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज को हटाने के लिए आप केवल 100 का भाग दो, तो सीधे सीधे आपको लिखना होगा कितना, 25 गुणे में 1/100। तब भी यहाँ पर कितना जगह 25 गुणे 25, 25 100 का 100, 1/4। यह आपका आ गया। अब इसके बजाय अगर आपको फ्रैक्शन को बदलना हो परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे, यहां पर देखो अब इतने में, जैसे यहां पर कोई एक फ्रैक्शन दिया हो, जैसे यहां पर दे दिया आपका, चलो 1/3 ही कोई ले लो, 1/3, 1/3 आपका देखो एक क्वेश्चन दिया, इसको बदलना हमें किसमें परसेंटेज में। तो आप क्या करोगे, उसमें 100% का उसमें इंटू करोगे, गुणे में कितना कर दो, 100%। तो बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 से आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 3 3 का 9, फिर हो जाएगा 3 3 का 9, अभी भी रिमाइंडर 1 बचा, तो उसको लिखोगे आप ऊपर, बटे में कितना हो जाएगा, 3 लगा दोगे, उसके बाद परसेंटेज, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ देखो यहाँ पर फ्रैक्शन और परसेंटेज का एक चार्ट है, यहाँ पर देखो लिखने के बजाय ऐसे करके हम यहाँ पर कई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जिसको आपको याद करना होगा। तो उसके बजाय हम यहाँ पर परसेंटेज फ्रैक्शन का एक यहाँ पर हम चार्ट दे रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लेना। पहले इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद वह चार्ट आपको दिया जाएगा, उस चार्ट को आप लोग नोट कर लेना। और जब आप उसको आप याद कर लोगे, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर आपको अगर कोई इस प्रकार से अगर फॉर्म दे दिया कि 33 सही 1/3% है, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो उसको निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसको आप डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हो कि 33 से 1/3% का जो मान होता है आपका होता है 1/3। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, फिर इसके बाद उसी चार्ट को यहाँ पर दे दिया जाएगा, उसको आप लोग याद कर लेना। इसको नोट करो। अब चलो देखो, सबसे पहले हम एक दो और कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे, और इसके बाद हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग परेशान मत होना कि यहाँ पर क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया जा रहा। अभी देखो स्टार्टिंग यहाँ पर हुआ ना, अभी इसका थोड़ा बेसिक जो पार्ट है इसको आप लोग समझ लो। इसके बाद हम केवल क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चन के साथ में ही कंसेप्ट को हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा थियरी पार्ट ही इसमें समझेंगे। केवल स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो इसका बेसिक पार्ट है ये तो पता होना चाहिए, वरना आप लोगों में से बहुत लोगों के क्लास ही समझ में नहीं आएगी। वो लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो। चलो पहले देखो, अब एक दो कंसेप्ट आप यहाँ पर और
चलो देखो, समझना आप लोग ध्यान से। यहाँ पर देखो, देखो देखो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास 600 रुपये है। देखो इस प्रकार से लिखो, एक व्यक्ति के पास 600 रुपये है और दूसरे व्यक्ति के पास अगर 300 रुपये है। अगर यहाँ पर बोला जाए, देखो व्यक्ति की तुलना नहीं कर रहा है, केवल पैसे की अगर तुलना वहाँ पर किया जाए कि अगर बोला जाए कि 300, जो 300 है वह 600 का कितना परसेंट है। जो 300 है ये 600 का, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 600 का, जो 300 है यह 600 का कितना परसेंट है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे, या फिर सेम इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ दे कि देखो जैसे 600 रुपये है और यहाँ पर ये 300 रुपये है। सेम इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करके पूछे कि जैसे जो है 600 है यह 300 का, यहाँ पर कॉमा लगाओ, यह 300 का कितना परसेंट है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन है कि जो 600 है यह 300 का कितना परसेंट है, और यही क्वेश्चन सेम इस प्रकार से कि जो 300 है यह 600 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग केवल ध्यान समझना कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है। देखो यहाँ पर 300 का कंपेयर किससे कर रहा है, 600 से। का किसके पास लगा है, जो ऑफ है किसके पास लगा है, 600 के पास। और यहाँ पर जो 600 का कंपेयर, जो तुलना है किससे किया जा रहा है, 300 से, कि जो 600 है 300 का कितना परसेंट है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, चलो देखो सबसे पहले आप इसको चलो सॉल्व करो, समझना ध्यान से। यहाँ पर जो 300 है ये 600 का, जिसका पूछेगा पहले 300 का पूछ रहा है, सबसे पहले लिखोगे आप 300, ठीक। जिससे तुलना करेगा, जिससे कंपेयर करेगा, उसको लिखेंगे हम बटे में। देखो क्या, जो 300 है वह 600 का कितना परसेंट है। इसको देखो यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिख दिया जा रहा है कि 300 कॉमा लगा दो, इसके बाद 600 का कितना परसेंट है। और यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है जो 600 है यह 300 का कितना परसेंट है, ठीक। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यार, जो यहाँ पर बोला जो 300 है 600 का कितना, जिससे कंपेयर करें। यहाँ पर कंपेयर तुलना किससे कर रहे हैं, यहाँ पर 600, तो 600 को लिखेंगे 300 बटे में कितना हो जाएगा 600, पूरे में कितना करेंगे हम 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए आपको पता है किसका हम इंटू करते हैं, हमेशा 100 का इंटू करते हैं, तो हो जाएगा 100, इसके बाहर लग जाएगा क्या, परसेंटेज। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहीं पर देखो 00 00 हो गया कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 25 हो जाएगा 30, बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपका 50%। यह आपका यहाँ पर हो गया आंसर कि जो 300 है वह 600 का कितना है, 50% है, उसका आधा है, ठीक। 50% कितना है, आधा है। और लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा कि जो 600 है वह 300 का कितना परसेंट है, कि जो 600 है वह 300 का कितना परसेंट। यहाँ पर कंपेयर किससे हो रहा है, 300 से हो रहा है, तो जिसका हम कंपेयर करते हैं उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। देखो कितना बोला 600 का, तो 600 को लिखेंगे ऊपर, बटे में 600, 300 का, 300 से कंपेयर हो रहा है तो 300 को लिखेंगे हम नीचे, गुणे में कितना कर देंगे हम 100, बाहर लगा देंगे हम परसेंटेज, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखो 00 00 हो गया कैंसिल, 3 का 3, 3 दूनी हो गया 6, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 200%। आपका यहाँ पर यह हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन देखने पे तो बिल्कुल सेम लग रहा है, केवल यहाँ पर डिफरेंस किसका हो रहा है, कंपेयर का। कि यहाँ पर देखो कंपेयर जिससे करेगा उसको लिखेंगे हमेशा हम बटे में। यहाँ पर कंपेयर कर रहा था किससे, 600 से, और यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहा है, 300 से। जिससे कंपेयर हुआ वह आ गया बटे में। देखो 600 300 का कितना परसेंट है, तो 600 लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे हम 300, गुणे में लिखेंगे हम 100, यही कितना हो जाएगा 200%। सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग बताना इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर इस प्रकार से करना, क्वेश्चन नंबर ए लिखना है इस प्रकार से कि जैसे एक संख्या दिया हो वह 200, इस प्रकार से लिखा जाए 200 600 का कितना परसेंट है।
पहला क्वेश्चन यह है, और सेम इसी क्वेश्चन को हम उल्टा करके पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इसको लिखना आप लोग क्वेश्चन नंबर बी। इसको लिखना आप 600 200 का कितना परसेंट है। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वह लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे, और इसको आप लोग नोट कर लो। अब चलो देखो, हम सेम इसी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड सबसे पहले हम क्वेश्चन कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम अगला वाला कंसेप्ट सीखेंगे। आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि इस पर अभी 3 क्लास और होगी है। देखो पहली क्लास आपकी चल रही है, इसके बाद भी आपका इस पर 3 क्लास होगा, जिसमें देखो जितना भी इसमें कंसेप्ट है सबको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। चलो देखो, अब आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस्ड है आपका यह है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि 5% इज व्हाट परसेंट ऑफ 6%। इसमें क्या बोला है कि 6%, देखो 6 का क्वेश्चन में बोला है कि 6 का, इस प्रकार से देखो, सबसे पहले 6 यहाँ पर कितना है, 5 है। देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 6 का कितना परसेंट 5 है, या फिर इसको कह सकते हैं कि 5 6 का कितना परसेंट है, या फिर 6 का 5 कितना परसेंट। देखो सेम बात वही हो रहा है। देखो का किसके पास लगा है, देखो का जिसके पास लगा है वहीं पर हो रहा है उसका कंपेयर। देखो क्या बोला इसमें कि 5 6 का कितना परसेंट है, या फिर 6 का 5 कितना परसेंट है। देखो का इसके पास लग रहा है ना, तो कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर किससे हो रहा है यहाँ पर 6 से। तो 6 को लिखेंगे हम नीचे, आपका यह हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 6 गुणे में हो जाएगा 100। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी को सॉल्व कर दो, हो जाएगा आपका आंसर। देखो कितना हो जाएगा ये, जब यह हो जाएगा आप देखो 500 बटे में हो जाएगा यहाँ पर कितना 6, 500 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 6। सबसे पहले देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा कितना 250, 250 बटे में 3%। अब इसको आप सॉल्व करो, 3 अट्ठे यहाँ पर हो जाएगा 24, बचा यहाँ पर कितना 1, ठीक, फिर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, फिर बचा यहाँ पर कितना 1, लगा दो 10, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 83.33%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर की जो 5 है वह 6 का कितना है 83.5% है। ये आपका हो गया आंसर। या फिर इसी क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि 6 का 5 कितना परसेंट है, तो वह है कितना 83.33% है। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो तुरंत। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2.4 को प्रतिशत में बदले। देखो कितना बोला है यहाँ पर 2.4 को किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100%। सीधे सीधे कितना हो जाएगा 100%। तो बराबर आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दशमलव, देखो जब 100 का इसमें इंटू करेंगे तो 2 अंक तक इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो है तो 1 2, कितना हो जाएगा 240। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्योंकि आपको पता है जब फ्रैक्शन को जब हम बदलते हैं परसेंटेज में तो गुणा किसका करते हैं हम 100% का करते हैं, और जब परसेंटेज को बदलते हैं हम फ्रैक्शन में तो यहाँ पर भाग किसका करते हैं हम 100% का करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 240%। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। सबसे पहले आप लोग समझो, कोई भी वस्तु हो वह अपने आप में कितना होती है 100% होती है। इस प्रकार से देखो इसको आप समझो, जो आपका यह पहले से कंसेप्ट को आप लोग समझो। इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझना। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको सॉल्व करने से पहले एक हम क्वेश्चन करेंगे जिससे इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा।
देखो दो व्यक्ति हैं, एक है राम और एक है श्याम। अगर राम के पास है 500 रुपये और श्याम के पास है 600 रुपये, ठीक। यहाँ पर देखो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिखेंगे। अगर आपसे यहाँ पर पूछे, देखो राम के पास 500 रुपये और श्याम के पास 600 रुपये है, तो राम के पास, देखो तो राम श्याम से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर देखो बोला अगर कि राम श्याम से, कि राम के पास जो पैसा हुआ है श्याम से, देखो राम श्याम से कितना प्रतिशत, यहाँ पर परसेंट लिख लो, कितना परसेंट कम है। और यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्याम, कामा लगाओ, राम से कितना अधिक है। देखो दो क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा, कितना कम है और यहां पर क्या है, कितना अधिक है। अब देखो ध्यान से, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस, कितना हो जाएगा 100 रुपये। इन दोनों का जो अंतर है वह कितना है, 100 का अंतर है। यहाँ पर अगर ध्यान से इसको हम देखें तो राम कितना कम है श्याम से, 100 कम है। कितना कम है, जो राम है वह श्याम से कितना कम है, 100 रुपये कम है। तो जब 100 रुपये कम है तो 100 को बदलेंगे हम परसेंटेज में। यहाँ पर क्या पूछा, कितना राम जो है श्याम से कितना परसेंट कम है, तो यह तो हमको पता चला कितना कम है, 100 रुपये कम हो, लेकिन इसको हमको किस में बताना है, परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ पर देखो जो इसका कम वाला आया है 100, तो इसको जब बदलेंगे हम परसेंटेज में तो यह जगह 100 गुणे में, यही 100 ना, इसको बदलेंगे 100 गुणे में। सबसे पहले जब परसेंटेज में किसी को बदलते हैं तो उसमें हम इंटू किसे करते हैं, 100 का। 100% बटे में किसको लिखेंगे हम, 100 परसेंटेज को भी हटा दो, परसेंटेज को आप बाहर लिखना। पूरे के बटे में किसका हो जाएगा, जिससे आप कंपेयर करोगे। कंपेयर किससे हो रहा है, जो राम है वह किससे, श्याम से। कंपेयर किससे हो रहा है यहाँ पर, श्याम से। तो श्याम कितना यहाँ पर है 600, तो बटे में कितना हो जाएगा 600 बराबर। यहाँ पर इसके बाद बाहर लगा दोगे परसेंटेज, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0000 कैंसिल। 6 से जब इसको डिवाइड करोगे सबसे पहले हो जाएगा 2 का नाम 2, 2 25, देखो 2 कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 25 10, 50 बटे में हो गया 3। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 सही 2 बटे में हो जाएगा 3%। क्या है, राम कम है किससे, श्याम से। यहाँ पर क्या होगा कि जो श्याम है वह राम से कितना परसेंट अधिक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। जो श्याम है वह राम से कितना, 100 ज्यादा है, तो 100 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला है, राम से। कंपेयर किससे हो रहा है, राम से, तो बटे में कितना हो जाएगा 500। क्योंकि अभी इसके पहले ही आपको बताया गया था जिससे कंपेयर हम करते हैं उसको हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। अब इसके बाहर लगा देंगे हम परसेंटेज, तो बराबर है कितना हो जाएगा, 0000 कैंसिल, 5 क्रम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20%। 20% क्या है, अधिक है, कौन, श्याम, राम से 20% अधिक है। अगर आपसे कम पूछा जाए कि जो राम है वह श्याम से कितना कम है, तो है 16 सही 2 बटा में 3% कम है। यहाँ पर देखो लैंग्वेज में देखो थोड़ा सा केवल अंतर किया है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले राम को रख दिया, किससे कंपेयर करा दिया, श्याम से, कितना कम है, तो कम वाला इतना आ गया अलग। अब यहाँ पर श्याम को देखो, जो श्याम है वह राम से कितना परसेंट अधिक है, देखो यहाँ पर केवल कंपेयर केवल अलग किया है, बस आंसर आपका तुरंत बदल गया। सेम ऐसा ही आपका जो है क्वेश्चन दिया है इसमें ऐसा ही किया, यहाँ पर किया है। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसको नोट करो। देखो अभी इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में बोला है, इसमें बोला है कि यदि ए बी से 50% अधिक है। यहाँ पर देखो दो लोग, एक है ए और एक है बी। यहाँ पर बोला कि जो ये ए है वह बी से 50% अधिक है। जब ये 50% अधिक, अगर हम बी को ले लें 100%, 100 ले लें अगर बी को, तो ये 50 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपका इतना सॉल्व हो गया। अब आगे क्या इसमें पूछा है कि बी जो है वह ए से, बी ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखो जब यहाँ पर ए है 150, बी है यहाँ पर कितना है 100 है, तो अगर हम कमी निकालें कि कितना यहाँ पर बी कम है, तो बी कितना यहाँ पर कम है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50।
50 कम है, यह तो हमें पता चल गया, लेकिन आपका 50 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे पूछा है कितना परसेंट कम है, तो ये आपका हो जाएगा 50 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा, किससे बोला है, कंपेयर किससे किया है, जो बी है वह किससे, ए से। ए कितना यहाँ पर 150, तो बटे में कितना हो जाएगा 150, बाहर लगा दो आप कितना परसेंटेज, 50 का नाम 50, 50 यहाँ कितना हो जाएगा 150, 3 से इसको जब डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, एक बटे में कितना हो जाएगा 3%। ये आपका हो गया आंसर, बहुत ही सिंपल था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो ए है वह बी से 50% अधिक है। अगर बी को ले लेंगे हम 100, तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, 100 में 50 को ऐड करते हैं हो जाएगा 150। दोनों का अंतर कितना होगा कि यहाँ पर बी जो है ए से कितना कम है, 50 कम है, लेकिन बताना आपको कितना परसेंट कम है, तो 50 गुणे में हो जाएगा 100, कंपेयर किससे किया, ए से, तो बटे में कितना हो जाएगा 150। इसी को कर देंगे सॉल्व, हो गया आपका आंसर, उसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझो, जैसे आपका यह क्वेश्चन लगा सेम इसी प्रकार से वह भी लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि राहुल प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है, उसके दैनिक आय में कितने परसेंट क्या होगी, वृद्धि होगी। देखो बहुत ही आसान है, इसमें देखो राहुल है, राहुल देखो पहले कितना कमाता था और बाद में कितना कमाता था। देखो पहले यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो अब बाद। जो राहुल है वह पहले कमाता था 800 रुपये, और अब कितना कमाने लगा, एक दिन का 800 कमा रहा था, लेकिन अब कमाने लगा 960 रुपये। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा कितना कमाने लगा। अगर इसको अपन निकालना हो तो इन दोनों को ले लेंगे हम, अंतर कितना हो जाएगा, जब 800 जब इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 160। 160 की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई कि 160 रुपये क्या कर रहा है, ज़्यादा कमाने लगा। और आपसे पूछा इसमें क्या है कि उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कैसे होती है, देखो वृद्धि कितने की हुई है 160 की, तो परसेंट में पूछा 160 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100 बटे में किसको हम लिखेंगे। अब देखो आपसे क्या पूछा पर वृद्धि, यानी कि क्या हो गया, पहले कमा था 800, बाद में कितना कमाने लगा 960, ज़्यादा किससे हो गया, ज़्यादा 800 से हो गया ना, 800 से हो गया है 960, 800 से हो गया है कितना 960। इसका मतलब वृद्धि जब होगी तो कंपेयर किससे हम करेंगे, पुराने वाले से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 800 से बढ़ गया कितना 960 बटे में कितना हो जाएगा 800, कंपेयर किससे होगा, कम से, क्योंकि वृद्धि पूछा है यही। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 800, इसको कर दो आप डिवाइड कर रहा हूँ, इसको कर दो आप लोग सॉल्व, लगा दो बाद में परसेंटेज, तो बराबर कितना आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखो 00 हो गया कैंसिल, 8 का नाम 8, 8 दूनी हो गया 16, एक कितना बच गया आपका 20, तो कितना आपका आंसर हो गया 20%। कितने की उसके दैनिक आय में वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। यह आपका हो गया आंसर। अब चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट यहीं पर देख लो। इस क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप पहले यहीं पर देख लो। जैसे अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे कि अगर देखो 100% अगर बराबर हो 40 रुपए के, ठीक, देखो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसी का यूज अभी इसमें होगा इस वाले क्वेश्चन में। देखो कि अगर देखो 100% बराबर है अगर कितने के 40% के, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे यहाँ पर 20% बराबर कितना होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि अगर 100% बराबर है 40 रुपए के, तो यहाँ पर 20% कितने के होगा। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे मेक का, तो कितना हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में कितना करेंगे 20। यह आपको बताया गया है पहले भी। देखो 20 का नाम 20, 20 25 हो जाएगा 100, 5 का नाम 5, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, कितना आ जाएगा 8 रुपये। सेम इसी प्रकार से अगर आपको बताना हो यहीं पे इतने के बजाय अगर बताना हो आपको 10% कितने के होगा,
तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1 का निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि पता आपको देखो 100% बराबर है 40 के, 10% बराबर कितने को होगा, तो यह हो जाएगा 40 बटे में हो जाएगा सबसे पहले 100 गुणे में कितना हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल, 0 0 यहाँ पर कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 रुपए की। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका ज्यादा का दिया, अगर आपसे कम का पूछेगा तो आप इसी प्रकार से उसको निकाल सकते हो। सेम इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को चलो देखो, जो आपका एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि एक फल विक्रेता के पास कुल सेब, देखो कुछ सेब थे, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिया और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितना सेब था, ये आपसे देखो, सबसे पहले देखो एक फल विक्रेता है, अगर उसके पास पहले कुछ सेब थे, अगर यहाँ पर मान लें कि उसके पास टोटल जो कितना थे 100% सेब थे, टोटल मान लेते हैं उसके पास 100% सेब थे। ठीक, कितना 100% टोटल उसके पास सेब है। उसने क्या किया, सबसे पहले उसमें से उसने 40% सेब को बेच दिया। 100% टोटल था, अगर इसमें से उसने जब 40% को बेच दिया तो उसके पास कितना परसेंट बचा, जब 100% में से 40% को माइनस करेंगे तो बचा उसके पास कितना 60% सेब। बेच दिया, इस प्रकार से लिखो, तो उसके पास बचा कितना, यहाँ पर शेष बचा कितना 60% सेब अभी भी उसके पास बचा हुआ है। और क्वेश्चन में भी बोला क्या है, जब उसने 40% सेब बेच दिया, अब भी उसके पास 540 सेब बचे हुए हैं। जो 540 सेब बचे हुए हैं कितना हो जाएगा 60% के बराबर, क्योंकि 60% अभी भी उसके पास बचा है। तो यहाँ पर जो 60% है या बराबर कितने के आ गया 540 के। और आपसे पूछा क्या है, उसके पास पहले यानी कि टोटल उसके पास कितना सेब था, तो यह कितना था 100% था। जब 60% बराबर है कितने के 540 के, तो 100% बराबर कितने के होगा। अभी सेम जैसे आपने इसको सॉल्व किया, सेम उसी प्रकार से इसको आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले निकालोगे आप 1% का, तो जब 60% बराबर 540 का, तो 1% कितना हो जाएगा 540 बटे में कितना हो जाएगा 60। अब 1% का पता चलेगा तो 100% का कितना हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 100। इसी को कर दो आप सॉल्व, बराबर कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 छक्का 54 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर बच गया आपका कितना 900 सेब। यह आपका है टोटल सेब 900। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि यह जो आपका क्वेश्चन है आपको समझ में आया कि नहीं आया, और यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप लोग कमेंट करके बताओ, इसको नोट कर लो। अब चलो देखो सेम इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि अंडे, देखो अंडे से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े थे और 24% अंडे को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिया गया। तो शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे, देखो अगर यहाँ पर टोकरी में अगर टोटल अगर मान लें हम 100% अंडे थे, टोटल जो अंडा हुआ कितना है, तो कितना है 100%। देखो जो टोटल उसमें जो अंडे थे वह कितना है 100% है। सबसे पहले इसमें क्या बोल दिया है कि अंडे से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए। देखो 100 में से अगर देखो 20% अगर टूट गया, ठीक, यानी कि इसको उसमें से माइनस करेंगे। फिर इसके बाद क्या बोला है आगे, 8% क्या थे सड़े थे। देखो सड़े पता नहीं कहाँ से अंडा सड़ता है, ये भी नहीं पता। ठीक है, इसमें देखो अंडे देखो 8% क्या हो गए सड़ गए। इसके बाद आगे बोला कि 24% अंडों का इसमें क्या कर दिया, इसने केक बना दिया। फिर आगे क्या बोला है, केक बनाने के लिए अलग अलग रखा इसने, बस इतना ही। इसके बाद पहले इसको आप इसमें से माइनस करो,
इसको जब आप ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 का 2 हाथ से लेगा 1, 2 2 4 कितना हो गया 5, कितना आ गया यहाँ पर टोटल 52%। 52% को जब हम 100% में से माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 48%। 48% या क्या था यहाँ पर, बचा था, शेष था। और जो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने बोला कि 48% जो है यह शेष, इसने बोला कि शेष कितने अंडे बचे थे, 12 अंडे किसी के द्वारा खा लिए गए, शेष कितना था 12 था। और आपसे पूछा क्या टोटल कितना था, 100% कितना था, 48% बराबर 12 अंडे की, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 48 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, इसी को कर दो 100, 12 का 12, 12 चौक हो जाएगा 48, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 चौक के 100। आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी सही। अब चलो देखो हम आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि देखो क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग देखो ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या में 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का 4/5 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना, मूल संख्या का हमें 4/5 ज्ञात करना। सबसे पहले एक चीज समझो आप, इसमें क्या बोला, जो पहली वाली लाइन है इसमें बोला है किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोटा सा देख लो, और वो भी आप लोग बताना कि जैसे देखो अगर यहीं पर दिया हो 100%, ठीक, इसमें से अगर आपसे बोला जाए कि घटाओ आप 25, और नीचे भी दिया हो एक हो 100%, इसमें से आपसे बोल दे कि घटाओ आप इसमें 25%, तो बराबर यहाँ पर देखो कितना होगा। अगर आपको बताना हो तो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे वह कितना बचेगा 75%, और इसको भी वह बताएंगे कितना बचेगा 75%। ज़्यादातर लोग यही बताएंगे, सबको नहीं बोला जा रहा है, ज़्यादातर लोग यही बताएंगे। इसमें से आपका जो सेकंड वाला रहेगा सही होगा, लेकिन ऊपर वाला आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा इसको आप समझ लो कि जैसे देखो ऊपर देखो जो पहला वाला इसमें दिया क्या है, परसेंटेज के फॉर्म में, लेकिन यह परसेंटेज नहीं है, केवल एक नंबर के फॉर्म में है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज में से हमेशा क्या घटता है, परसेंटेज ही घटता है, और नंबर में से नंबर घटता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 100% माइनस हो जाएगा 25, यही आपका होगा यहाँ पर इसका आंसर। ऐसा नहीं आप उसको ले दोगे 75% की। इसका मतलब क्या यहाँ पर हुआ कि 75, देखो कि आप यहाँ पर इसका मतलब यह निकला कि परसेंटेज में से केवल परसेंटेज ही माइनस होता है, ना कि नंबर। यह आपका था अच्छा कॉन्सेप्ट इसका, इस वाले क्वेश्चन का। चलो इसको आप लोग नोट ही कर लेना, ऊपर ये लिखा जा रहा, क्वेश्चन नीचे सॉल्व करवाया जाएगा। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि किसी संख्या से 55 घटाने, देखो 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% हो जाती है। अगर मान लेते हैं हम कि जो संख्या है अगर वह कितना है 100% है, अगर यही हम मान लें, अगर संख्या 100% है, तो अगर इस 100% में से माइनस करेंगे हम 55 को, तो बराबर कितने की आ रहा है, 80% की आ रहा है। क्वेश्चन में यह दिया है। तो जो देखो यहाँ पर इसमें से तो 55 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 55 को भेज देंगे उधर, 80 को भेज देंगे हम इधर। तो यह आपका हो जाएगा 100, 80 को जब इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 100 माइनस 80, बचेगा कितना यहाँ पर 20%। माइनस 55 को उधर जब बेचेंगे तो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 55। अब देखो यहाँ पर जो 20% है बराबर कितने के है, 55 के बराबर है। तो मूल संख्या पहले वाली जो संख्या थी वह कितना हमने माना है 100%। जब 20% बराबर है 55 के, तो यहाँ पर 100% बराबर कितने के होगा, 55 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 20, गुणे में कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20 का 20, 20 25 कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर कितना बच गया, आपका आंसर आ गया कि मूल संख्या 55 गुणे में यहाँ पर हो गया 100, 55 गुणे में कितना हो गया 5, ये आपका आ गया यहाँ पर मूल संख्या। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, इसमें बोला है कि देखो इसमें बोला है इस क्वेश्चन में कि मूल संख्या का 4/5, मूल संख्या का 4/5। जब इसका हम मूल संख्या का निकालेंगे 4/5, तो 5 गुणे में कितना है, 55 गुणे में कितना 5 है, इसका निकाल देंगे हम 4/5, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला। तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, इसका जब इसमें इंटू करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 25 20 का शून्य हाथ चलेगा, तो 4 25 20 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 22, 220, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक,
इसको आप लोग नोट करो। और देखो जो आपका यह क्वेश्चन, इसको हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको भी ध्यान से इसको आप यहीं पर छोटे में समझ लो। जो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन वैसे बोला क्या है क्वेश्चन में कि किसी संख्या में 55 घटाने पर यह स्वयं की कितनी हो जा रही है, 80% हो जा रही है। स्वयं की कितनी हो जा रही है, जो संख्या 80% हो जा रही है। इसका मतलब जब 55 घटाते हैं तो कितना हो जा रही है, 80%। इसका मतलब जो घटाने पर यानी कितना हमने घटाया, 55 हमने घटाया। अगर संख्या को हम मान लेंगे 100%, तो 100 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 80 नहीं। इस प्रकार से देखो वह कितना हो जा रही है, स्वयं की वह हो जा रही है। देखो पहले थी 100, स्वयं की हो जा रही है कितना, 80%। तो यानी कि डिफरेंस इनका कितना आ गया, 20%। इसका मतलब जो है 20% है, यही बराबर कितने के है, 55 के। कैसे, फिर से देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी संख्या में से जब 55 को माइनस करते हैं तो वह स्वयं की कितनी हो जा रही है, 80% हो जा रही है। अगर संख्या अगर थी 100%, अगर इसमें से जब हमने 55 को माइनस किया, ठीक है, 55 को जब हमने इसमें से माइनस किया तो यह कितना हो गया, 80% हो गया। इसका मतलब जब 80 को इसमें से हमने माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 20% जो है बराबर कितने के आ गया, 55 के। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है कि मूल संख्या का 4/5, मूल संख्या हमने कितना लिया है, 100%। तो 100 का जब हम निकाल देंगे 4/5 तो कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको 5 का नाम 5, 5 दूनी हो जाएगा 10, यहाँ पर हो गया 20, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसका बताना आपको कितना, 80%। जब 20% बराबर यहाँ पर कितना है, 55 के, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, 55 बटे में हो जाएगा 20, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। इसको हटाओ यहाँ से, 20 का नाम 20, 20 चौक को 80, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 220। यही आपका हो जाएगा सीधी सीधी इसका आंसर। इसको हमने दो प्रकार से सॉल्व कर दिया। जिसको जो समझ में आया होगा उसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक, तो आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे, क्योंकि जो क्लास है आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो भी टाइप्स और कंसेप्ट बताया गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट को क्लियर करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।